को जोड़ते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। या 30 और 20 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। इसी तरह 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा जो है क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास जो मध्यमान निकल गया तो f इंटू आई निकालते हैं, f इंटू यक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f इंटू यक्स, अर्थात f आई यक्स आई, यानी पहला बारंबारता पहला मध्यमान, दूसरा बारंबारता का पद दूसरा, ऐसे गुणा करते हैं। ये हो जाएगा, इसका जो है 4 गुणे 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। 15 चौक 15 पचे 75 हो जाएगा। 25 छके 150 हो जाएगा। 35 चौक 140 हो जाएगा। 45 सेकंड में 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे सबको। तो यह जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 430, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 430। हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स 430 आया, 430 हम लोगों ने लिख दिया। और अभी अभी हम लोगों ने जोड़ा सिग्मा एफ 20 आया है, तो इस 0 से 0 जो है कट जाएगा। अब आया 43, 43 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 21.5। इस प्रकार जो है इसका समांतर माध्य इतना आ गया। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी बनता है, जैसे मान लीजिए कह देगा कि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य जो है कितना है, 21.5 है। तो इसी में अभी किसी को गायब कर देगा और तब जो है पूछेगा कि उसका मान बताइए। अभी उसको भी समझाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। बोलिए। अब मान लीजिए इसी आंकड़े में अगर जो कह दे कि समांतर माध्य जो है 21.5 है और यह जो बारंबारता है इसका योग कितना है, 20 है, यानी बारंबारता का योग जो है 20 है। तो हम लोगों को बताना है कि F1 और F2 का मान जो है कितना आएगा। क्या पूछते, F1 और F2 का मान कितना आएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने यह और यह मान दिया है, तब हम लोग समांतर माध्य निकाले हैं। अगर इसी में प्रश्न बना दिया कि समांतर माध्य इतना है और जो है सिग्मा एफ इतना है, और तब जाकर के जो है आपको F1 और F2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात F1 बराबर क्या होगा और F2 बराबर क्या होगा, यह दिखाना है। तो सारा प्रोसेस यही रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल दिया है तो मध्यमान निकालेंगे। पहले प्रश्न के जैसे मध्यमान हम लोग क्या किए, निकाल लिए, मध्यमान निकल गया। और उसके बाद सबका योगफल यहाँ 20 दिया है तो कर लेंगे। तो फिर हम लोग क्या करें, सबको जोड़ लें, ये हो जाएगा 4 F1 6 F2 और 1, सबको जोड़ लेंगे। तो सब जोड़ेंगे 20 के बराबर है, 20 के बराबर होगा। तो यह 6 4 10 और 10 से 11, तो 11 को उस साइड में जाएंगे तो 20 में से 11 घटा देंगे, अर्थात F1 प्लस F2 बराबर कितना हो गया, 9। ये बन गया हम लोग पास समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है, या माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अभी अभी हम लोगों के पास सिग्मा ये समांतर माध्य दिया हुआ है, तो समांतर माध्य दिया है तो हम लोगों ने समांतर माध्य का मान रख लिया, और बाकी जो है यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो अब एफ एक्स निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 को 20 हो गया, और F1 का गुणा 15 कर देंगे तो 15 F1 हो गया, ठीक। इसी प्रकार इसका 25 छके 150 हो जाएगा, और F2 गुणे 35 तो 35 F2 हो जाएगा, अब 45 से करने 45 हो जाएगा। अब इस सबको हम लोग जोड़ेंगे तो अंक जो है 215 हो गया, और ये हो जाएगा 15 F1 प्लस 35 F2 हो जाएगा। और यही अब यहाँ रखेंगे मान को, समांतर माध्य 21.5 है, सिग्मा एफ एक्स का मान यह हो गया 215 धन 15 F1 धन 35 F2, और सिग्मा एफ का मान है 20 रख देंगे, और 20 का गुणा इसमें कर देंगे। तो 20 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 430 और प्लस 215 यह धन
215 प्लस 33 F2 हो जाएगा। अब 215 को इधर ले आएंगे तो घटाएंगे तो 430 में से 215 निकलेगा तो 215 ही बचेगा और ये हो गया 15 F1 प्लस 35 F2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है 5 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 5 से जो है भाग दे देते हैं और जब 5 से भाग दे देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35 और 43 बचे 215, ये हो जाएगा। ये बन गया हम लोगों का समीकरण नंबर 2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करके F1 और F2 का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लें, सबसे आसान जो है कम से कम गुणा भाग करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 F1 है तो यहाँ पर खाली F1 है तो इसमें हम लोग क्या करें, 3 से गुणा कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिए तो यह हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 या 9 3 27 हो गया, समीकरण 1 है। और पुनः हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 के गुणा करके इसमें ऋण समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये समीकरण 2 बन गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 43 हो गया। अब हम लोग घटा देंगे इसमें से तो यह प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। अब जो है 7 में से 3 को घटा देंगे कितना बचेगा, 4, तो इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण 4F2 हो गया। अब 43 में 27 घटाएंगे तो ऋण 16 आ गया। दोनों तरफ ऋण है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इधर यह 4 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। F2 बराबर 16/4, 4 4 4 चौको 16 अर्थात F2 का मान हम लोगों के पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस F2 का मान 4 है तो समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। हम लोग जानते हैं समीकरण 1 में F1 प्लस F2 बराबर 9 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग F2 का मान यहाँ रख देंगे, F2 का मान 4 हो जाएगा अर्थात F1 प्लस 4 बराबर 9। तो अब यह 4 जो उस साइड में जाएगा घट जाएगा तो 9 में से 4 गया 5 अर्थात F1 का मान जो हम लोगों के पास 5 आ गया और F2 का मान 4 आ गया। अब हम लोग जो भी डाटा पहले लगाए थे या F1 के जगह पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो प्रश्न में भी देखेंगे हम लोग 5 था, या F2 के जगह पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो प्रश्न में देखेंगे हम लोग 4 था। तो इस प्रकार से प्रश्न को घुमा देता है, कभी ये डाटा दे देगा तो कहेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, कभी समांतर माध्य दे देगा और यंग दे देगा, सिग्मा एफ दे देगा तो कहेगा कि ये जो है F1 और F2 ज्ञात कीजिए। तो इससे घबराना नहीं है, इन प्रश्नों को आराम से ये कई विधि ऐसी विधि से जो है सॉल्व कर सकते हैं।